हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास माता रानी के ये ढेर सारे लहंगे पड़े हैं जो कि कई सालों के हैं। ये करीब साल में 2 से 3 तो हो ही जाते हैं, दोनों नवरात्रि में, और बीच में भी एक आध लहंगे एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं किसी त्यौहार पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ DIY किया जाए, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने भगवान के लड्डू गोपाल के वस्त्रों से DIY करना आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके उसे देख सकते हैं। तो मैंने माता रानी के वस्त्रों को लिया है, मतलब लहंगे को लिया है, और उसके बाद मैंने ये कैरी बैग लिया है जो कि एक मतलब साड़ी का ये बैग था। और साड़ी वाला जो कैरी बैग होता है थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो मैंने उस कैरी बैग के दोनों साइडों को कट कर दिया और उसे पूरा ओपन करने के बाद काफ़ी बड़ा सा रेक्टेंगल पीस निकल कर आ गया। और उसके बाद जो माता रानी के लहंगे थे तो उसमें से डोरियों को रिमूव करने के बाद ऊपर का जो कमर वाला हिस्सा था जहाँ पर गोटा पट्टी लगा हुआ होता है, तो उस वाले पार्ट को मैंने बहुत ही सावधानी से कट किया ताकि सिर्फ गोटा पट्टी वाला पार्ट ही उसमें से कट हो, एक्स्ट्रा फैब्रिक ना कट हो, क्योंकि उससे लहंगे का शेप भी बिगड़ जाता और मतलब कपड़ा भी कट हो जाता। तो ये नहीं करना था। बस लहंगे में जो मतलब ऊपर कमर के साइड पे जो गोटा पट्टी लगा था तो बस मैंने उसे रिमूव करके और उसे पूरा मतलब पूरा उसे रेक्टेंगल पीस में ले लिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक सुंदर सा रेक्टेंगल पीस में कपड़ा निकल कर आ गया, जो कि चुनरी जैसे लग रहा है ये। और इसे हम प्रेस कर लेंगे और सभी मतलब पार्टों को, मतलब सभी लहंगे जो थे उनके सभी गोटा पट्टी वाले पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। मतलब जो कमर वाला हिस्सा था उसे रिमूव करके इस तरीके से ओपन कर लिया। और बीच में देखिए प्लीट्स पड़ी होने की वजह से काफ़ी सिकुड़ा हुआ सा है, तो इसे सबसे पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस करने से क्या होता है कि जो बीच में ये सिकुड़न है प्लीट्स पड़ने की वजह से, तो ये ख़त्म हो जाएगी और ये लहंगा जो है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। तो ये देखिए, और एक माता रानी का लहंगा था जो कि काफ़ी बड़ा था, और ये हाथ से सिला हुआ लहंगा था जो कि मतलब काफ़ी बड़ा सिला हुआ था और रेक्टेंगल पीस में था। तो मैंने बीच से इसे कट कर लिया। और छोटी सी एक ये चुनरी थी, तो इन सबको मैं कहाँ लगाऊंगी ये मैं बाद में बताऊंगी। तो सारे लहंगे को मैंने खोल के और उसके बाद प्रेस कर लिया था अच्छे से, और प्रेस करने की वजह से देखिए इसकी सारी प्लीट्स जो है वो ख़त्म हो गई है। मतलब सिकुड़न जो भी इसमें थी वो ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है, चुनरी जैसा लग रहा है अब उनका मतलब माता रानी का लहंगा। तो ये जो मैंने कैरी बैग लिया था इसे मैंने ओपन कर लिया है, और मैंने तो इसे सिंगल पीस में लिया है। आप लोग चाहें तो इसे डबल पीस में भी ले सकती हैं, क्योंकि मेरे पास लहंगे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसे सिंगल पीस में लिया है। और 1 बाई 1 करके इस तरीके से मैं लहंगों को उसके ऊपर रखूँगी। और सबसे पहले इसे अरेंज करके मैं देख लूँगी कि कौन सा लहंगा कहाँ पर आ रहा है और कैसा लग रहा है, क्योंकि लहंगों में माता रानी के जो लहंगे जितने भी हैं ना, तो उसमें रेड कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, रेड ही लहंगे ज़्यादा हैं और येलो या फिर मल्टी कलर के कम हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से 1 बाई 1 करके मैं इसे अरेंज करके देख लेती हूँ कि कौन से लहंगे को मतलब कहाँ पर रखना है और कौन सा लहंगा कैसा लगेगा रखने पर। और इस तरीके से अरेंज करके देखने से क्या होता है कि जब फाइनल इसे हम बनाने लगते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती है और बाद में मतलब कोई गलती भी नहीं होती है। तो जो भी गलती होती है अरेंज करने में ही वो दिख जाती है, तो उसे हम सही कर सकते हैं। तो रेड की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने एक रेड को, फिर येलो को, फिर रेड को और येलो को इस तरीके से मैंने अरेंज किया। और बीच में 1-2 पीस मल्टी कलर के थे तो उन्हें भी मैंने लगा के देख लिया, तो ठीक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब ऑड नहीं लग रहा था। तो आप लोग चाहें तो वैसे इसमें सिलाई कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है और इस ठंड में सिलाई मशीन रखने का मतलब उसे मतलब स्पेशली एक जगह चाहिए, और स्पेशली एक जगह पे बैठ के ही आपको, या फिर अगर आपके पास पैर वाली मशीन है तो आपको एक जगह पे बैठ के ही सिलाई करनी होगी। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि धूप भी हल्की निकल रही है और निकल भी रही है, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं है कि शरीर में लग जाए, और कपड़े भी पूरी तरीके से आजकल नहीं सूख पाते हैं, थोड़े बहुत गीले ही रह जाते हैं। तो इतनी ठंड में वीडियो बनाना भी एक टास्क ही लगता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अपने बेड पे बना रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि बेड पे माता रानी के वस्त्र और कपड़े, मतलब इन पवित्र चीज़ों को बेड पे रख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। बेड पर मैंने थोड़ी दूरी पर रूम हीटर जला रखा था और उसके बाद जो स्टडी टेबल होती है बच्चों की पढ़ने वाली, तो उसी के ऊपर मैं रख के ये वीडियो बना रही हूँ। और बच्चों वाली स्टडी टेबल कितनी बड़ी होती है ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए ये पूरा जो पीस है ये पूरा मतलब मेरे टेबल पर नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ।
तो बेड पर मैं अपने पैरों को रजाई से मैंने ढक रखा है और उसके बाद रूम हीटर जल रहा है बगल में और स्टडी टेबल पे ये डेकोर पीस बन रहा है, मतलब डेकोर पीस कह लीजिए या फिर इसका मतलब माता रानी के जो वस्त्रों का रीयूज है ये कह लीजिए, जो भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे बेड पर बैठ के बना रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। वैसे आप लोग चाहें इसे सिलाई करना, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सिलना तो बेशक आप लोग सिलाई कर सकते हैं, सिलाई करके इसे बना लीजिए। वैसे ग्लू गन की मदद से भी आप इसे बनाएंगी तो इतनी जल्दी मतलब ये ख़राब नहीं होगा। वैसे भी ये सारी चीज़ें आप डेली यूज़ में तो लाएंगी नहीं, क्योंकि इसे ना ही इस पर आप बैठ सकती हैं ना ही खाना खाने के लिए यूज कर सकती हैं। तो टोटली इसे भगवान के पूजा पाठ में ही आप इसे यूज कर सकती हैं। लाइक माता की जो चौकी है उस पर आप बिछा सकती हैं या फिर अपने मंदिर में इसे बिछा सकती हैं या फिर किसी भी पूजा पाठ में माता जी को आसन दे सकती हैं। तो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें गंदी नहीं होंगी। तो इसलिए अगर कभी गंदा भी हुआ, मतलब धुलना हुआ आपको, तो इसे सिर्फ सर्फ के पानी में इसे डिप करके निकाल लीजिए और इतना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं रहेगा कि इसे बहुत ज़्यादा रब करना पड़े। तो बस इसे सर्फ में डाल के निकाल लीजिए तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। और वैसे भी माता जी के जो लहंगे हैं या फिर भगवान के जो भी वस्त्र हैं काफ़ी सारे मतलब निकलते ही रहते हैं, हर फेस्टिवल्स में आते ही रहते हैं। 2 नवरात्रि ही पड़ जाती है तो 2 तो लहंगे साल में ऐसे ही आ जाते हैं, बाकी बीच में भी 2-4 आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं भगवान के। तो आप अलग अलग इस तरीके से कई सारे बना सकती हैं ग्लू गन की मदद से सिलाई करके। जैसे भी आप चाहें तो दोनों तरीक़ों से बना सकती हैं। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सभी लहंगों को इस तरीके से अरेंज कर लिया, देन इसे ग्लू गन की मदद से मैंने पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद ये देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मतलब आधे से ज़्यादा काम तो हो ही गया है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है तो इसे हम कट कर लेंगे दोनों साइडों से। और कट करने के बाद आप लोगों के पास अगर कोई भी सुंदर सी लेस है, चौड़ी वाली या पतली वाली, तो आप लोग लेस लगा सकती हैं। वैसे मेरे पास ये माता जी की चुनरी थी जो कि थोड़ी लंबी थी, तो मैंने उसे पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लिया और इसी की मदद से मैं दोनों साइडों पे मतलब जो लंबाई में दोनों साइड है इस तरफ से मैं इस पे लगाऊंगी लेस की तरह। और आप लोग चाहें तो इसे एक्स्ट्रा लेस अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग लेस लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया है। टोटली इसमें माता जी के लहंगे और चुनरी को ही मैंने यूज किया है। तो ऊपर और नीचे के साइड में मैंने माता जी की चुनरी लगाई है जो कि बहुत बड़ी नहीं थी, थोड़ी छोटी ही थी, तो उसी के मेज़रमेंट में थी, तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे चुनरी लगा दिया है। सेपरेट एक चुनरी लगा दी है, मतलब बीच से रेक्टेंगल पीस में उसे कट करके, और दोनों साइडों पे एक चुनरी को लगाया है जो कि काफ़ी लंबी थी। तो उसे बीच से मैंने मतलब पतले पतले स्ट्रिप कट करके और उसे मैंने लगा दिया है। और इस तरीके से इसे फोल्ड करके दूसरे साइड पर ऐसे फोल्ड करके चिपका दूंगी। तो ये बिल्कुल जैसे पाइपिंग जैसे होता है वैसे ही आ जाएगा इसका लुक। और ये काम करना मुझे इतना ज़्यादा मतलब आसान और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बैठे बैठे ही मतलब रजाई में बैठे बैठे सुंदर सा मतलब ये डेकोर पीस बन गया। भगवान के लिए तो डेकोर पीस ही है, आप चौकी पे बिछाइए या फिर पूजा पाठ में कहीं भी यूज करिए। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है और देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि माता रानी के कपड़ों को रीयूज करके बनाया गया है। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर भगवान के ढेर सारे लहंगे और चुनरियाँ हैं तो आप इस तरीके से माता रानी के लिए आसन या फिर चौकी पे बिछाने के लिए आप इस तरीके से कोई भी चीज़ मतलब बना सकती हैं भगवान के यूज़ करने के लिए। तो देखिए ऊपर के साइड में छोटी सी जो चुनरी थी उसमें लेस लगी हुई थी, तो उसे मैंने कुछ भी कट वगैरह नहीं किया, बस बीच से डबल पीस कट करके मैंने ऊपर और नीचे के साइड में लगा दिया है। और इस तरीके से, और नीचे के साइड में देखिए ऑलरेडी लेस लगी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो नीचे वाली मतलब लाइनिंग वाला जो कपड़ा था तो वो थोड़ा दिख रहा था, तो उसे हाइड करने के लिए ऊपर और नीचे इस तरीके से मैंने चुनरी लगा दिया। और बाकी दोनों साइडों पे मैंने येलो कलर की चुनरी लगाई थी, तो रेड और येलो का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए ये तो रहा पहला हैक, और अब आप लोगों को मैं बताती हूँ दूसरा हैक। तो दूसरे हैक के लिए ये रही मेरी भगवत गीता, जो कि जब भी खाली समय होता है तो मैं इसे ज़रूर स्वाध्याय करती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे मतलब ये किताब मुझे पढ़ना
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग होता है। और जब भी पढ़ती हूँ हर बार पढ़ने पर एक नई ही सीख मिलती है, और जब भी पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो इसे मैं पढ़ती हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि लाल कपड़े में लपेटना मैं भूल जाती हूँ और इसे ऐसे ही रख देती हूँ कभी कभी जल्दी में। तो इसके लिए भगवान नारायण मुझे क्षमा करें। तो मैंने सोचा कि माता रानी की जो चुनरी है या फिर लहंगे हैं, तो क्यों ना मतलब रेड कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्यों ना उसी रेड कलर के कपड़े से मैं इसके लिए कवर सिल दूँ, जिससे कि मेरे नारायण भी खुश हो जाएंगे और इस मेरे मतलब पसंदीदा किताब को एक कवर भी मिल जाएगा। तो जो लहंगा माता रानी का सबसे लंबा था, जो कि हैंडमेड था, घर पर बना हुआ था, तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने 2 पीस में उसे कट कर लिया था और ग्लू गन की मदद से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। और संजोग ऐसा था कि मतलब वो लहंगा बिल्कुल नाप का ही था, क्योंकि मतलब 2 पीस में मैंने कट किया तो बिल्कुल बराबर में ही कट किया था, इक्वल में ही। और मैंने सोचा नहीं था कि इस पर मैं लगाऊंगी, लेकिन जब मैंने मतलब मुझे दिमाग में आया कि जो मैं किताब पढ़ती हूँ कभी कभी मैं लाल कपड़े में उसे लपेटना भूल जाती हूँ, तो जब मैंने माता रानी के इस लहंगे के टुकड़े को इस पर नाप के देखा तो बिल्कुल फिट आ रहा था, बिल्कुल आधा इंच मतलब बड़ा लग रहा था और बाकी चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से इसके ऊपर कवर लगा देती हूँ, ताकि बार बार मुझे लाल कपड़े में लपेट के रखना जो मैं भूल जाती हूँ तो वो ना करना पड़े, और ऑलरेडी मतलब ये लाल कपड़े में लिपटा हुआ हो, तो और जिससे मेरी इस पसंदीदा किताब को एक कवर भी मिल जाएगा और सुंदर भी लगेगा। तो बस मैंने अपनी धार्मिक पुस्तक को उठाई और उस पर मैंने ग्लू गन की ही मदद से किनारे किनारे पे ग्लू गन की मदद से इस कपड़े को लगा दिया। और बीच में मैंने कहीं भी ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं किया था, जहाँ पर मेरे नारायण की तस्वीर बनी है या फिर अर्जुन की तस्वीर जहाँ पर बनी हुई है उस जगह पे मैंने ग्लू गन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं भगवान की या फिर मतलब जो उस पर तस्वीर छपी है मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बिल्कुल किनारे पे ये ग्लू गन लगाया था और बिल्कुल किनारे से लगा के ग्लू गन की मदद से इस कपड़े को पेस्ट किया है। कहीं पर भी उस जगह पे मैंने ग्लू गन नहीं चलाया है जहाँ पर भगवान की फ़ोटो बनी है। तो इस तरीके से देखिए पूरा ये कवर अप हो गया है और पुस्तक बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। और हालांकि ये माता रानी का लहंगा है, लेकिन बिल्कुल भी देखने से ये पुराना नहीं लग रहा है, क्योंकि हर 6 महीने पर तो माता रानी के लहंगे बदल ही दिए जाते हैं। तो ये देखिए माता रानी के लहंगे से ही मैंने कितना सुंदर इसमें कवर लगा दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये किताब अब। और जहाँ से मैंने लहंगे को कट किया था और लास्ट में जहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, तो पीछे के साइड में यहाँ पर थोड़ा सा अनइवन दिख रहा था। तो इस जगह पे मैंने जो छोटी वाली चुनरी ली थी माता रानी की, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैं इसे कहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, तो बस उसी चुनरी को मैंने लिया और पीछे के साइड में मैंने इसे लगा दिया, ताकि जो भी ये अनइवन पार्ट है या फिर जहाँ से मतलब इसका जॉइंट है, तो ये जॉइंट कहीं से भी पता ना चले। और ये मतलब जो लहंगा था आधा इंच थोड़ा सा बड़ा था, तो इसे मैंने कट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि कट करूँगी तो अब वो आधा इंच का कपड़ा कहाँ ही फेंकूँगी, कहाँ ही मतलब उसे डिस्ट्रॉय करूँ। तो इसलिए मैंने अंदर के साइड में उसे फोल्ड करके पेस्ट कर दिया। और ये वाली जो चुनरी थी तो इसे मैंने पीछे के साइड पे इसे पेस्ट किया है, ताकि जो भी अनइवन पार्ट है वो ना दिखे, हाइड हो जाए और नीट एंड क्लीन लुक भी लगे। तो जो इसमें थोड़े बहुत धागे वगैरह निकले थे उसे सबसे पहले मैंने कट कर दिया, देन पेस्ट कर दिया। और पीछे के साइड पे इस तरीके से ग्लू गन की मदद से इसे पेस्ट करूँगी, ताकि ये अनइवन वाला पार्ट ना दिखे, हाइड हो जाए और देखने में भी मतलब एक अलग सा लुक इसमें लगे, खूबसूरत लगे। तो पेस्ट करने के बाद बिल्कुल भी ये लग ही नहीं रहा था कि माता रानी की चुनरी से मैंने इसे डेकोरेट किया है, और कोई भी इसे देख के जल्दी गेस नहीं कर सकता कि ये माता रानी की चुनरी से और उनका जो लहंगा है उससे मतलब इस किताब को डेकोरेट किया गया है। तो आप लोगों के पास भी अगर भगवान के, माता रानी के लहंगे या फिर इस तरीके के कोई भी वस्त्र हैं और चुनरी वगैरह है ना, तो आप लोग भी अपने धार्मिक पुस्तक को इस तरीके से आप लोग कवर कर सकती हैं। अगर आप लोगों की माता रानी थोड़ी सी बड़े
साइज़ में है और बड़ी चुनरी आती है। तो आप लोग अपने घर में जो भी आप लोगों के घर में धार्मिक पुस्तकें हैं तो उसको इस तरीके से आप लोग कवर कर सकती हैं, सेफ़ रहेगी। और क्या होता है कि कभी-कभी मतलब ज़्यादा बार पढ़ने से या यूज़ करने से किताब की जो ऊपर की लेमिनेशन होती है या फिर जो प्लास्टिक वगैरह जो लगी होती है वो निकल जाता है, और जब थोड़ा सा भी निकलता है ना तो वहाँ से फिर धीरे धीरे फटने ही लगता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पुस्तकों को सेफ रखेंगी तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। वैसे मेरे घर में तो काफ़ी सारे मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं और पुराण वगैरह भी मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन सबों के साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं और मेरी माता रानी की साइज़ थोड़ी सी छोटी है। तो उनके जो लहंगे या फिर जो चुनरी होती है ना इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि उतने बड़े मतलब रामायण या फिर रामचरितमानस को मैं इस तरीके से कवर कर पाऊँ। ये छोटी पुस्तक थी तो इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया, और जब कभी बड़ी चुनरी मैं लाऊंगी या फिर आसन लाऊंगी तो उनसे मैं उन पुस्तकों को ज़रूर डेकोरेट करूंगी इस तरीके से कवर करके। और आप लोग चाहें तो इस पर ग्लिटर शीट होता है, उसकी मदद से आप इन पुस्तकों पर नाम भी लिख सकती हैं कि कौन सा पुस्तक है। तो ये देखिए दोनों DIY ये आप लोगों के सामने है जो कि फाइनल लुक में है। तो ये वो आसन है जो कि माता रानी के चौकी पर मैं बिछाऊंगी। आप लोग चाहें तो इसे मंदिर में भी बिछा सकती हैं या फिर माता रानी की चौकी पर बिछा सकती हैं। तो जहाँ भी इच्छा हो आप लोग पूजा पाठ में इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं तो इसे चौकी पे बिछाने वाली हूँ। आप लोग अगर इस तरीके से माता रानी के वस्त्रों से अगर इन चीज़ों को बनाएंगी तो आप लोग कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अपने धार्मिक पुस्तकों को भी आप लोग ज़रूर कवर करके और उसे संभाल के रखिए। और ग्लिटर शीट से आप इसके ऊपर नाम भी लिख सकती हैं ग्लू गन से, मतलब इसे पेस्ट करके कि ये रामचरितमानस है या फिर श्रीमद् भगवद गीता है। तो अगर अल्फ़ाबेट ज़्यादा बड़े हैं तो आप लोग सिंपली गीता भी लिख सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए कैरी बैग का भी इस्तेमाल हो गया और माता रानी के जो चुनरी है, लहंगे हैं वो भी इस्तेमाल हो गए हैं। तो इन दोनों में से कौन सा आइडिया आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के घरों में अगर माता रानी के लहंगे या फिर चुनरी हैं तो आप इनमें से कौन सा डेकोर पीस या फिर कौन से रीयूज वाली आइडियाज़ आप लोग अपनाएंगी। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल के वस्त्रों से भी एक डेकोर पीस बनाया था। तो आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर विजिट करके आप लोग ज़रूर देख लीजिए और इस DIY के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।